वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द लेक्चर नंबर 4 ऑफ इंग्लिश। तो आज हम प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं, रूल्स, एग्जाम्पल और एंड में एमसीक्यूज। बहुत ही मज़ा आने वाला है और एंड तक आपको ये प्रीपोजिशन का टॉपिक बिल्कुल क्लियर होने वाला है। आपको बता दें इंग्लिश का आज हमारा यूट्यूब पे लास्ट लेक्चर है। इसके बाद के जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो ग्रुप में ही अवेलेबल होंगे, क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट बाद में ढूंढते रहते हैं लेक्चर नंबर 5, 6, 7, 8 नहीं आ रहे। तो आपको बता दें जैसे अकाउंटेंसी के या अदर सब्जेक्ट्स के हमने कंप्यूटर का जो कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे डाले हैं, ताकि अगर आपको समझ आती है, क्योंकि हर किसी को हर किसी की लैंग्वेज समझ नहीं आती, अगर आपको समझ आ रही है, हमसे पढ़ना आपको दिमाग में पड़ रहा है, तो ही आप जो है, इसलिए हम यूट्यूब पे डालते हैं कुछ लेक्चर्स, तो ही हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, हमारे कहने की जो हम बोल रहे हैं वो आपके सर के ऊपर से जा रहा है, तो आप बिल्कुल भी हमारे साथ तैयारी ना करें, आपने कहीं और से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी समझ आ रहा है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके एग्ज़ाम का नाम लिख सकते हैं, चाहे वो जेके पुलिस कांस्टेबल हो, जूनियर असिस्टेंट हो या फाइनेंस अकाउंटेंट या इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो। खास करके इन 3 की हम तैयारी करवा रहे हैं। इसके अलावा भी अदर एग्ज़ाम भी के लिए भी तैयारी चल रही है। ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, मैसेज करके एग्ज़ाम का नाम लिखना है, तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। स्टार्टिंग के लगभग 10-12 मिनट आपने थोड़ा ध्यान से सुनना है, उसके बाद आपको इंटरेस्ट बन जाएगा खुद, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, क्योंकि हम पॉइंट वाइज चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम आपको थोड़ी सी ट्रिक्स, फिर एमसीक्यूज़, फिर प्रैक्टिस हम करवाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर उसके बाद एमसीक्यूज़। तो एंड तक आपने थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ अगर आप बने रहेंगे तो डेफिनेटली ये टॉपिक क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नोन और प्रोनाउन। प्री होता है पोजीशन से पहले, प्री पहले, पोजीशन प्री पोजीशन, नोन या प्रोनाउन से पहले यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं जो शो करते हैं इट्स रिलेशनशिप विद अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। इट टेल्स अस वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई और इन व्हाट डायरेक्शन समथिंग हैपेंस। सिंपल सी बात है। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, ये ऑन जो लगा ये प्रीपोजिशन है जो कि शो करता है पोजीशन, कहाँ पर है बुक। अब प्रीपोजिशन को समझने के लिए हम एक एक पॉइंट करके समझेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या लोकेशन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, टाइम, मूवमेंट, मैनर, पर्पस, एजेंट, प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो ये इस तरीके से हम लेकर चलेंगे इसको। फिर बाद में आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगी, फिर एमसीक्यूज रहेंगी प्रैक्टिस के लिए इसी सेशन में। आज ही को ये 2 घंटे की क्लास नहीं है, लगभग यह 25-30 मिनट के अंदर हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से ये पॉइंट सुनने हैं, उसके बाद हम आपको ट्रिक्स बताएंगे। पॉइंट नंबर 1, एक एक करके 8-9 पॉइंट है, आपने अच्छे से सुनना है एक एक करके। प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन और प्लेस, ऐसी प्रीपोजिशंस होती हैं जो लोकेशन और प्लेस के बारे में बताती हैं। इसको सबसे पहले हम देखेंगे। इसमें सबसे पॉपुलर आते हैं इन, ऑन और एट, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं। इसके अलावा बाय, नियर, अंडर, अबोव, बिसाइड जैसे वर्ड भी यूज़ होते हैं। जब भी आप क्वेश्चन देखो, आपको पूछा जाए इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा, तो आप पहले तो उसको समझो ये क्या कहा जा रहा है। इनसाइड समथिंग, किसी के बीच में जा रहा है, कोई चीज़ फेंक रहे हैं, डाल रहे हैं या जा रहा है, तो वो इन आएगा। जैसे कि द बुक इज़ इन द बॉक्स, बॉक्स के बीच में है, इनसाइड द समथिंग, किसी चीज़ के बीच में है, तो इस तरीके से जब आएगा तो इन लगेगा। ऑन, जब सरफेस की बात हो, ऑन द सरफेस, द बुक इज ऑन द टेबल, ये तो बुक की एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई भी चीज़ किसी सरफेस के ऊपर है तो ऑन का यूज़ किया जाएगा। एट एग्जैक्ट पॉइंट और प्लेस की बात चल रही है। द मीट मी एट द कॉर्नर, मुझे कॉर्नर पे मिलो, मुझे गेट नंबर 5 पे मिलो, मुझे फलानी जगह पे मिलो। पार्टिकुलर प्लेस, एग्जैक्ट पॉइंट की बात की जाए कि वहाँ पर, तो एट का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी हम लोकेशन या प्लेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन, ऑन और एट कहाँ यूज़ होगा, लोकेशन के हिसाब से। इसके अलावा आपको बता दें बाई और नियर, क्लोज टू, जब जैसे स्टैंड बाई द डोर। अंडर आएगा मतलब बिलो, अंडर का मतलब क्या होता है, बिलो, नीचे। अगर आपको कहा कि यार वो बेड के जैसे कैट है, कैट इज अंडर द बेड, बेड के नीचे है कैट। बिल्ली कहाँ जी, बिल्ली वो देखो बेड के नीचे है, तो कैट इज अंडर द बेड। तो ये होता है नीचे, किसी चीज़ के नीचे, बिलो, तो ये अंडर इसके लिए यूज होता है। अबो, ऊपर, अवर बट नॉट टचिंग, अगर देखो ऊपर है
मैंने अभी कहा बुक इज़ ऑन द टेबल, वो बुक टेबल के ऊपर है लेकिन टेबल के साथ जुड़ी हुई है, सिट की है, टच है। जब टच नहीं होगी तो अबोव आएगा। द प्लेन इज़ अबोव द क्लाउड्स, प्लेन जो है क्लाउड्स के ऊपर है, तो ये उस चीज़ से टच नहीं है, उसके ऊपर हो तो अबोव का यूज़ करते हैं। बिसाइड, नेक्स्ट टू, बिसाइड होता है साथ में, मेरे साथ। सिट बिसाइड मी, मेरे साथ बैठो, ठीक है। साथ, बिसाइड होता है साथ में। बिटवीन और अमंग आपको बता दूं, बिटवीन दो के बीच में, अमंग होता है मैनी के बीच में। जैसे कि द पार्क इज बिटवीन सिटी एंड द रिवर, जो पार्क है वो सिटी और रिवर के बीच में है। यहाँ इस तरीके से पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में स्वीट्स बांट दो। अगर बहुत सारे हो चिल्ड्रंस के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में बांट, तो अमंग आता है वहाँ पर, ठीक है। अमंग बहुत सारों के लिए होता है। द हाउस इज अमंग ट्रीज, ये घर जो है दरख्तों के बीच में है, ये बहुत सारे के बीच में। विद अकम्पनीड बाई, विद होता है आई एम विद माई फ्रेंड, अकम्पनीड किसी के साथ होना। देखो अभी मैं कह रहा हूँ आप बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वीडियो कट की भागो यार ये ऐसे दिमाग खा रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा सब्र करना है। 6-7 पॉइंट थोड़े बोरिंग है, इसके बाद आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, रैपिड फायर सेशन, एमसीक्यू सेशन, ये सारी चीज़ें आज एक ही वीडियो में कवर करूँगा। प्रीपोजिशन डायरेक्शन की, देखो अभी प्लेस की बात कर रहे थे हम, अब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में देखो टू का यूज होगा जब टूवर्ड्स, किसी की तरफ बंदा जा रहा है तो टूवर्ड्स जब हो, किसी की तरफ जा रहा है तो टू का यूज। जैसे आई एम गोइंग डैश आएगा आगे स्कूल, तो स्कूल की तरफ, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। फ्राम होता है स्टार्टिंग पॉइंट से, फ्राम होता है आई केम फ्राम होम, कहाँ से आया, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो ऐसा पूछा जाए तो आपको फ्राम लगाना। अप, मूविंग हायर, ऊपर की तरफ, ही क्लिम्ड अप द हिल। डाउन, मूविंग लोअर, नीचे की तरफ, शी वेंट डाउन द स्टेयर्स, वेंट डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियाँ उतर रही है। इनटू, इनटू होता है इंटरिंग, बीच में जा रहा है, घुस रहा है, इंटरिंग। शी वॉक्ड इनटू द रूम, देखो इंटरिंग, अगर वो छलांग लगा दी दरिया में, वो क्या आएगा, उसका भी इंटू आएगा। दरिया में छलांग लगा दी, उसमें घुस गया दरिया में, ठीक है। तो इंटू जो है इंटर कर रहा है बीच में। ओ टू हो गया एग्जिट कर रहा है, ओ टू ज़्यादा नहीं। इंटू बहुत बार पूछा जाता है। अक्रॉस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्रॉस बहुत बार क्वेश्चन आता है, अक्रॉस पे क्वेश्चन बनता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। रोड क्रॉस कर रही है बंदा, ब्रिज क्रॉस कर रहा है, दरिया को क्रॉस कर रहा है, किसी चीज़ को एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, एक किनारे से दूसरे किनारे, एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहा है बंदा, तो उस केस में अक्रॉस यूज़ किया जाए। द ब्रिज गोज अक्रॉस द रिवर, ब्रिज जो है रिवर, ये रिवर है, इसके एक किनारे से दूसरे किनारे पे जा रहा है। दिस इज़ हेयर आपको यूज़ करना है अक्रॉस। ये जो है ना इनटू और अक्रॉस पे क्वेश्चन बनता है। इनटू होता है जब इंटर हो रहा है, किसी के बीच में घुस रहा है तो इनटू। अक्रॉस जब एक सिरे से दूसरे सिरे जा रहा है। अलोंग होता है पैरेलल मूवमेंट, यानी वॉक अलोंग द रोड, साथ साथ में। थ्रो हो गया पासिंग बिसाइड, द ट्रेन पास थ्रू द टनल, टनल से गुजर रही है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा आगे, ये टाइम वाली चीज़ें आपको बहुत बार पूछी जाती, टाइम प्लेस वाली, तो ये मैं क्लियर करूंगा आगे। देखो याद रखना है यहाँ पर एक पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम याद रख लो, जब एग्जैक्ट टाइम दिया हो, 5 बजे, 6 बजे, 5:30 बजे, 8 बजे, 12 बजे, 3 बजे, तो एट का इस्तेमाल किया जाएगा। याद रख लो, एट का इस्तेमाल, एट 5 o'clock, एट 6:30, एट 7:30। एग्जैक्ट टाइम दिया हो तो एट लगेगा। अगर डेज या डेट दी हो, डेज दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सातों में से कोई भी दिन का कहा हो तो दिन के पीछे ऑन लगे, और मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है। अब पूरा सातों के साथ बताऊं तो अच्छा नहीं लगेगा, समझ गया आप। डेज यानी संडे मंडे जब भी आए ऑन, और अगर आपका डेट है, मैं आपको सुन लो मेरी बात, डेज और डेट, डेज और डेट दोनों के साथ ऑन, ऑन मंडे या ऑन 50th अगस्त, ठीक है। दोनों डे डेट दोनों के साथ ऑन लगेगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट
टाइम पूछे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तो एट लगेगा। क्लियर? ओके। लेकिन अगर मंथ्स की बात है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब भी मंथ की बात चले तो इन जून, इन मार्च, इन अप्रैल, इन 2025, इन 2028, इन 2030, ईयर, मंथ, ईयर या पीरियड्स की बात चले तो इनका इस्तेमाल किया जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एट, ऑन, इन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद कर लो, इन, एट, ऑन, इन। और ड्यूरिंग होता है आवर पीरियड, ड्यूरिंग द मार्च, तो आवर पीरियड ये तो सिंपल रहता है ड्यूरिंग का। इन, एट, ऑन, इन याद रखना है। आगे चलूँ, ये याद हो गया, साथ में याद करो, दिखा, आगे प्रैक्टिस भी करनी है आपने। एट, ऑन, इन, एट एग्जैक्ट टाइम 5, 6, 7, 8, 9 बजे, 10 बजे, 8:30, 8 बजे। ऑन हो गया डेज या डेट्स, ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 20 अगस्त, 15 अप्रैल, जो भी डेट दी होगी, डेट या डेज। लेकिन अगर मंथ या ईयर्स दिया हो, इन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 2025, 26, 28, जो भी आपको डेट, ईयर या मंथ दिया हो तो इन लगेगा। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट आपको बता दूं, ये प्रैक्टिस हो रही है, ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको, डायरेक्ट भी बोल सकता था। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट हो रही है यहाँ पर, देखो, इनटू, शी जम्प्ड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था अगर ऐसा आ जाए, देखो आ गया वो, शी जम्प्ड इनटू द रिवर, दरिया में इंटर कर रही है ना, घुस के दरिया में, तो यहाँ पर इनटू मैंने पहले ही बता दिया था, इनटू का इंटरिंग होता है। ओ टू हुआ, बाहर निकलना जरूरी नहीं है। थ्रो हो गया, द बुलेट वेंट थ्रो द वॉल। अक्रॉस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द स्वैम अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रिवर का मतलब हो गया एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाना, इसको अक्रॉस कहते हैं। अराउंड द कार, मूव अराउंड द पार्क, गोल, ये पार्क है अराउंड। 1 मिनट आपको मैं लूँगा यहाँ पर, फिर आगे बढ़ूँगा। पॉइंट वाइज हम पढ़ रहे थे, थोड़ा सा कहीं स्टूडेंट्स को समझ ना, और मैं क्या हो सकता है बंदे की लैंग्वेज ना समझ आती हो, इसीलिए मैं साथ में इमेजेस भी रख रहा हूँ, क्योंकि क्या मैं बोल रहा हूँ शायद आप सुन रहा हो या आपको ज़्यादा देख कर समझ आता हो। तो देखो, ये जब मैं अभी कर रहा था, आपको बता रहा था एक चीज़, ऑन, जैसे ये है ए बॉक्स है, इसके ऊपर कोई बाल पड़ा हुआ है, ऊपर है, टच में है, तो ये ऑन यहाँ पर यूज़ होगा। अबो इसमें टच में नहीं है, ठीक है। अबो, आवर, आवर जो है, आवर जस्ट, जिस आवर में भी रहता है जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, आवर में रहेगा, ठीक, उसी के बराबर ऊपर। इन फ्रंट, ये पीछे हम येलो कलर का है, इसको ऑरेंज कलर का, आगे इसके फ्रंट में, सामने, अभी देखो इसका मतलब इसके सामने है, आपके सामने कोई चीज़ पड़ी, इन फ्रंट ऑफ यू। साइड में, साइड में हो गया बी साइड, देखो इसके, ये बॉक्स है, इसके साइड में बॉल है, बी साइड आएगा। बिलो हो गया नीचे, ये जैसे कोई ये बेड है, इसके नीचे कोई चीज़ है, बिलो, या अंडर, अंडर आता है बिल्कुल बराबर नीचे, ठीक है। बिलो हो गया थोड़ा दूर में है, ओके। बिहाइंड, बिहाइंड आ गया इसके पीछे, पिछली तरफ। अब थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, जैसे डाउन, नीचे की तरफ उतर रहा है, आप ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। थ्रो होता है बीच में से गुजर रहा है। आवर होता है ऊपर, बिना टच किए आवर क्रॉस हो रहा है, ओके। अब इसके बाद हमारा आ गया यहाँ पर पास्ट, पास्ट हो गया पीछे, अवे हो गया दूर, दूर जा रहा है, टू पास की तरफ आ रहा है, ठीक है, डायरेक्शन है, कहीं से ये बाल इधर इसकी तरफ आ रहा है। अराउंड, घूम रहा है। इनटू, बीच में है, ये बॉक्स है, जैसे बॉक्स में घुस रहा है। आउट ऑफ, बाहर जा रहा है। ऑन टू, कहीं नीचे सरफेस पे था, वहाँ से उठ कर जंप करके दूसरे में घुस गया, तो ये ऑन टू हो गया। अक्रॉस, अक्रॉस मैंने कहा था, जैसे ये बीच में रिवर है, ये ब्रिज समझ लो, अब एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है वो, इसको अक्रॉस कहेंगे। अलोंग होता है पैरेलल चलना, जैसे ये रोड चल रही है इसी के साथ साथ में चलना, अलोंग। ऑफ हो गया उतरना, ऊपर है तो नीचे उतरा। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, अभी मैं आ रहा हूँ जहाँ आप सोच रहे थे अभी तक कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं आई, आ रही है, सब आएगा। प्रीपोजिशन यहाँ पर मैनर के बारे में, बाई यूज़ होगा। आई गो टू स्कूल बाई बस, बस के थ्रू जाते हैं तो बाई बस, यहाँ पर आई गो टू स्कूल बाई बस आएगा। विद, ही राइट अ रोट विद अ पेन, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इतना नहीं है इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन। प्रीपोजिशन पर्पस, फॉर, द चेयर इज़ फॉर सिटिंग, देखो पर्पस के लिए, चेयर किसके लिए होती है, बैठने के लिए। स्टूडेंट टू बिकम अ डॉक्टर, आई स्टडी टू बिकम अ डॉक्टर, आई स्टडी टू बिकम अ डॉक्टर, पर्पस है, डॉक्टर बनने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए टू का यूज़ होगा यहाँ पर। और फॉर का भी हो सकता है, जैसे चेयर इज़ फॉर सिटिंग। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट, जैसे बाई है, द पोइम वाज रिटन बाई शेक्सपियर, तो ये एजेंट बता रहे किसके द्वारा, तो बाई यहाँ पर इस्तेमाल होगा। फ्रेजल प्रीपोजिशन भी होती है, जैसे इन फ्रंट ऑफ,
द कार इज़ इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने फ्रंट में है। बिहाइंड और पीछे, द बैग इज़ बिहाइंड द चेयर, बैग कहाँ है, चेयर के पीछे है। बिहाइंड, नेक्स्ट टू द हाउस इज़ नेक्स्ट टू द पार्क, के नेक्स्ट में ही हाउस है। तो सिंपल सी, ऑन बिहाफ ऑफ, उसकी तरफ से। ही स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ हिज टीम। इन स्पाइट ऑफ ही प्लेड इन स्पाइट ऑफ इंजरी, के बावजूद भी खेल रहा है। तो ये जनरल आप समझ जाते हो ग्रामेटिकल पोर्शन। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस, जल्दी से नज़र लगा, थोड़ा सा इमेज ब्लर हो गई यहाँ पर, एक क्विक नज़र लगा लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, अगर मॉर्निंग इवनिंग आ जाए, इस केस में भी इन लगेगा। मॉर्निंग इवनिंग इन समर सीज़न आ जाए, मॉर्निंग डे के जो पार्ट्स हैं, मॉर्निंग इवनिंग आ जाए, इस इन लगेगा। और आपको ये बताया था मैंने, ईयर मंथ आ जाए वह भी इन लगे। 1980 में, इन द 1990s, 70th सेंचुरी, ईस्टर हॉलीडे, नेक्स्ट सेंचुरी, इन फ्यूचर, इन द 10 ईयर्स, तो इन यहाँ पर लगेगा। ऑन का बता दूँ, ऑन जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, वो पूरा आपको पता है, संडे मंडे ट्यूसडे सैटरडे पूरा। और ऑन June 3rd, अगर जून, देखो अब जून आप कहोगे मंथ है, इन जून आना चाहिए था, लेकिन जब साथ में डेट भी लग जाए तो आप यहाँ पर इन June 3rd आएगा, ऑन June 3rd। 1 अक्टूबर 2013, इन ऑन क्रिसमस डे, ऑन माई बर्थ, जैसे अब ऑन इस पर भी लगी, जब क्रिसमस डे, बर्थ डे, फलाना डे, तो ऑन ट्यूसडे इवनिंग, ऑन टाइम, ये सारी एग्जांपल आपको ग्रुप में डाल दूंगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा, पार्टिकुलर टाइम क्या होता है, एट कब लगेगा, एट पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि एट 9 o'clock, 8 o'clock, 6 PM, एट नाइट, एट नाउन, एट ईस्टर, एट क्रिसमस, एट डिनर टाइम, एट डिनर, एट दैट मोमेंट। तो इस तरीके से एट का यूज़ होगा। प्लेस की बात करें, इन इंग्लैंड, इन चीना टाउन, इन बिल्डिंग, तो ये प्लेस, ये सारी चीज़ मैं डाल दूंगा ग्रुप में। एक और चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं फिर से, जो अभी हमने पढ़ा था, थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्पेसिफिक टाइम दिया हो, स्पेसिफिक टाइम, आई गेट अप एट 7 o'clock, द मूवी स्टार्ट्स एट 8:30, और इसके बाद हॉलीडे पीरियड हो, एट यहाँ पर भी लग जाएगा। दे सिंग कैरोल एट क्रिसमस, कम एंड विजिट अस एट थैंक्स गिविंग, यहाँ पर एक्सेप्शनल आप एट लगाओगे। और डेज या डेट, ये ऑन वेडनेसडे, ऑन फ्राइडे, I will visit you on Wednesday, where were you on Friday? The birthday is on March 27th. The exam is on the 60th. Month, in जो है month, year, decade, century के साथ in लगेगा। My birthday is in January. I am going to on vacation in August. Shakespeare was born in 1564. टाइटैनिक संक इन 1912। तो इसके बाद डिकेड आ गया। लाइफ वाज डिफ़िकल्ट इन 1940s, देयर वर मैनी हिपीज़ इन द 60s। तो ये आपको बताना, 70th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, सीज़न, टाइम पीरियड, सीज़न जैसे समर, स्प्रिंग, विंटर, इन लगेगा। इन सब में, इन किन में, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, सीज़न, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड बता दूं, कन्फ्यूजन है। द मीटिंग स्टार्ट्स इन 10 minutes, शी विल बी हेयर इन 3 hours। ठीक है, ये चीज़ें आपने इन के लिए, ये हो गया आपका ये चार्ट, ये वाला चार्ट देख लो। एट स्पेसिफिक टाइम, हॉलीडे पीरियड, ऑन डेज और डेट्स के लिए, इन मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, सीजन पीरियड के लिए रहेगा। ओके ओके ओके। थोड़ा सा यहाँ पार्ट्स ऑफ द डे अगर होता है ना, पार्ट्स ऑफ द डे रिपोर्टिंग में, पार्ट्स ऑफ द प्रीपोजिशन टाइम क्या रहेगा, पार्ट्स ऑफ द डे। इन द मॉर्निंग रहेगा, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। आई ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, आई गोज़ टू द जिम इन द मॉर्निंग। तो ये आपको समझ आएगा, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग रहेगा। चलो जी, अब रैपिड फायर सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, जल्दी से आंसर करते जाओ। बताओ जी, जल्दी से बताना है, जल्दी से। ही इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स, क्या आएगा, जल्दी से बताओ। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, याद रखना, फ्यूचर में याद भी रहनी चाहिए चीज़ें। ऐसे पूछा जाए तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कोई सब्जेक्ट का पूछे, एट लगेगा। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। द कैट इज़ हाइडिंग डैश द टेबल, आप समझ रहे होंगे, बिल्ली छुप रही है टेबल के नीचे, तो अंडर द टेबल आएगा। शी रीच द ऑफिस, शी रीच द ऑफिस ऑन टाइम, यहाँ टाइम पर पहुँच जाए तो ऑन सिंपल लगेगा। और इसके बाद आ जाता है वी विल मीट
मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कुछ भी हो तो कब क्या लगेगा, मैंने कहा था डे और डेट्स ऑन लगेगा, डे और डेट्स। यहाँ पर मंडे है तो ऑन लगेगा। द बुक इज़ डैश द बैग, देखो बुक बैग क्या बन रही सेंस, बुक बैग में है अंदर, द बुक इज़ इन, यहाँ पर बिल्कुल अंदर है तो इन आएगा, द बुक इज़ इन द बैग। ही इज़ अफ्रेड, ये सिंपल है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होती हैं, मैंने अब दिए नहीं हो तो पढ़ने में ही आपको आ जाता है, मैं दे दूंगा नोट्स में, फिर भी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस कौन कौन सी हैं। ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग, लो जल्दी से बताओ। अब बिल्कुल सिंपल सा, एक सेकंड नहीं लगाना। द ट्रेन अराइव्स डैश 6 AM, एक सेकंड, टाइम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है यहाँ पर, तो एट लगेगा, ठीक है। शी इज़ fond dash music, she is fond of music। the picture is hanging, बताओ जी, picture is hanging dash the wall, दीवार पे लटक रही है पिक्चर, बताओ जल्दी से बताओ। the picture is hanging on the wall, दीवार पे लटकी है। he was absent dash from yesterday, absent वो स्कूल से absent है था कल, तो यहाँ पर फ्राम का इस्तेमाल किया जाएगा। ही डिवाइडेड द मनी डैश हिज फ्रेंड, दोस्तों के बीच में पैसे बांट दिए इसने, तो यहाँ पर दोस्त हैं, ये नहीं बताया दो दोस्त हैं, काफ़ी सारे प्लूरल है, तो यहाँ पर अमंग का इस्तेमाल किया जाएगा। अमंग होता है बहुत सारों के बीच में। द चाइल्ड जम्प्ड डैश द रिवर, बता चुका हूँ, रिवर में छलांग लगा दी, इंटर हो गया, रिवर में छलांग लगा दी। द चाइल्ड जम्प्ड इनटू, यहाँ पर इनटू आएगा, इनटू द रिवर, इनटू आएगा यहाँ पर। शी हैज़ बीन लिविंग हेयर 2015 से, ये को यहाँ सिंस और फार की बात है। सिंस याद रखना, सिंस आता है पार्टी पॉइंट ऑफ टाइम, 2015 से पॉइंट ऑफ टाइम बता दीजिए, सुबह से शाम से, 2015 से 2020 से। अगर आपको पीरियड ऑफ टाइम बताया कि 2 साल से 5 साल से 2 घंटे से, तो जब पीरियड बताया हो प्लूरल में कि इतनी देर से बताया हो कि 5 साल से 2 साल से, तो फिर आपका फार आएगा, लेकिन सिर्फ कहा उस पॉइंट से, अब उसका हम पॉइंट बता रहे हैं, अब बता नहीं अब क्या चल रहा है वो नहीं बताया, 2015 से कब तक ये नहीं बताया, पॉइंट बताया, सिर्फ सुबह से कब तक वो नहीं बताया। सिंस मॉर्निंग, सिंस 2015, सिंस 2020, तो इस तरीके से सिंस यहाँ पर इस्तेमाल करना है। सिंस और फार के मैं बता रहा था। ही सेट डैश मी ड्यूरिंग द क्लास, देखो वो मेरे साथ बैठा क्लास में, तो साथ में एक बात आ रही। ही सेट बिसाइड मी ड्यूरिंग द क्लास, बिसाइड यहाँ पर बी साइड रहेगा, बिसाइड रहेगा, बिसाइड। द टीचर इज एंग्री डैश द स्टूडेंट, देखो इसमें दो आ सकते हैं। द टीचर इज एंग्री, यहाँ पर टीचर इज एंग्री विद द स्टूडेंट या एट द स्टूडेंट, दोनों आ सकते हैं। वी वॉक्ड डैश द पार्क इन द इवनिंग, वी वॉक्ड in the picnic in the park in the